एपिसोड 45 लेकर आ गया वो बीस्ट गर्ल का। दूसरी तरफ मियो बोलती है बहुत ज्यादा समय हो गया है लेकिन वो लोग अभी तक वापस आ ही नहीं है। बे बोलती है चिंता मत करो, लिन किसी भी हालत में उसे मना के रहेगा। होली मेडन बोलती है सही में तुम लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। मैं बहुत सालों से होली मदर को जानती हूँ, वो बहुत ही गुस्सेल और चालू इंसान है, वो कभी भी किसी के सामने झुकती नहीं है। तभी होली मदर लिन को मजाक से देते हुए ऊपर आती है और बोलती है हे लिन, क्या तुम मुझे धोखा नहीं न दे रहे हो? मेरा बॉडी अब तुम्हारे हवाले है। लिन बोलता है हे तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम मेरी मदद करोगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हमारे बीच यही बात हुआ है। ये देखे होली मेडन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है यहाँ पर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ सभी एल्डर लोग बात कर रहे होते हैं कि दरवाजा को तोड़कर अंदर हमला करे कि नहीं। तभी होली मदर बाहर आ जाते हुए बोलती है तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सो गार्ड का ताकत का इस्तेमाल करके उन सभी को पकड़ ली हूँ, अब तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर सभी लोग बोलते हैं ओह चलो अच्छा हुआ, मुझे पता ही था कि होली मदर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ठीक है आप आराम कर लीजिए, अब हम लोग चलते हैं। होली मदर अपने मन में बोलती है मुझे पहले ही पता है तुम लोगों पे भरोसा करके मुझे कोई भी मदद मिलने वाला नहीं है। फिर वो लिन को बोलती है वो सभी लोग चले गए, अब हम लोग क्या करें? लिन बोलता है ये लेटर टार्टर को पहुंचा दो, ये देखने के बाद वो लोग टेम्पल में आ जाएंगे। होली मदर बोलती है टार्टर तो पहले ही बॉर्डर में पहुंचने ही वाले हैं, क्या ये लेटर देखने के बाद वो लोग वापस आएंगे क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। लिन बोलता है चिंता मत करो, मैं जो लेटर में लिखा वो पढ़ के वो वापस आएंगे ही। कुछ घंटे के बाद हमें दिखाया जाता है एक आदमी बोलता है होली मदर से हमें एक लेटर मिला है, उसमें लिखा है कि लिन पूरा टेम्पल को घेर लिया है, इसलिए वो चाहती कि कुछ आप आदमी को वहाँ पर भेजे। कैप्टन बोलता है हम लोग जल्दी बॉर्डर में पहुँचने ही वाले हैं और हम लोग उसे बचाने के लिए वापस जाएंगे क्या? ये बात को यहीं पर रहने दो, हम लोग लौटने का टाइम टेम्पल में जाएंगे, अगर वो मर गई तो मरने दो, डीमन एम्पायर कोई और होली मदर को चुन लेगा। वो आदमी बोलता है ये लेटर में एक और बात लिखा हुआ है। कैप्टन बोलता है बताओ क्या लिखा है? वो आदमी बोलता है लिन प्लान कर रहा है कि कल वो सभी डिमन सलाइवा को तबाह करने वाला है, बिना डिमन सलाइवा के तुम बेटिंग किंगडम के आर पार जा नहीं पाओगे और डिमन एम्पायर का फेवरेट सॉस भी खत्म हो जाएगा। ये सुन के कैप्टन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है वापस चलो, हमें किसी भी तरीके से वो डिमन सलाइवा को बचाना ही होगा। दूसरी तरफ जिंग बोलती है वाह मेरा कपड़ा एकदम तैयार हो गया है, ये कपड़ा को देखे कोई भी आदमी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मैं पक्का बोल सकती कि लिन ये देखे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। तभी वहाँ पर सभी लोग चिड़िया पर हमला करने लग जाते हैं। जिंग बोलती है अब यहाँ पर क्या हो रहा है? तभी बे वहाँ पर कुदक जाती है और वहाँ पर सभी गार्ड उसे घेर लेते हैं और बोलते हैं कौन हो तुम? बे एक सील दिखाते हुए बोलती है मुझे जल्दी से किंग के पास ले चलो, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर पहुंचाना है। दूसरी तरफ मियो बोलती है क्या तुम्हें सही में लग रहा है कि टार्टर लोग टेम्पल पर हमला करेंगे? लिन बोलता है अगर वो लोग लेटर पढ़ लिए होंगे तो वो पक्का डिमन सलाइवा को बचाने के लिए यहाँ पर आएंगे, क्योंकि वो डिमन एम्पायर का फेवरेट खाना है। मियो बोलती है अगर बे किसी तरह वहाँ पर पहुँच गई, वहाँ से मदद लाने के लिए कम से कम 2 दिन लग जाएंगे, क्या हम लोग किसी तरह टेम्पल को उस समय तक बचा पाएंगे क्या? लिन बोलता है मुझे भी नहीं पता, चलो देखते क्या होता है। तभी होली मेडन वहाँ पर आ जाते हुए बोलती है और तुम्हें भी नहीं पता? तुम्हें पता है सभी टेम्पल का जिंदगी तुम्हारे हाथों में है और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मियो बोलती है कौन गारंटी ले सकता है कि सब कुछ ठीक ही होगा, अगर तुम्हारे पास बढ़िया प्लान है तो तुम ये करो। लिन बोलता है मियो गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ये एकदम सही बोल रही है, मुझे माफ करना, मैं टेम्पल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं पूरा कोशिश करूंगा यहाँ के सभी लोगों को बचाने के लिए। टार्टर यहाँ पर जल्दी आने वाला है इसलिए मैं कोई और प्लान सोचता हूँ। फिर वो ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। मियो बोलती है अगर वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं आता तो तुम कब का मर जाती, और फिर भी तुम इसके ऊपर इतना गुस्सा कर रही हो, तुम्हें तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। होली मेडन अपने मन में बोलती है मैं यहाँ पर उसका शुक्रिया अदा करने आई थी, लेकिन मैं ये सब क्या बोल दी उसे, मैं हमेशा लड़के के सामने अपना कंट्रोल खो देती हूँ। दूसरी तरफ लिन रूम के अंदर जाके दरवाजा बंद कर देता है और बोलता है मैं सोच लिया हूँ कि मैं कौन सा बीस्ट गर्ल को समन करूंगा और उसका क्या एट्रीब्यूट होगा। बुक बोलता है तो तुम्हें किस तरह का एट्रीब्यूट चाहिए? लिन बोलता है इस बार मुझे वाटर टाइप चाहिए। किताब बोलता है पानी नहीं, तुम ये अभी मत करो। लेकिन तब तक वो किताब को खोल देता है और किताब के अंदर से बहुत सारा पानी निकलने लग जाता है। लिन बोलता है ये क्या है, ये पानी इतना नमकीन क्यों लग रहा है? तभी एक लड़की ड्रैगन के साथ बाहर निकल आती है और बोलती है तो तुम डिमन एम्पायर के रीइंकार्नेशन हो क्या, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। लिन बोलता है वाह ये तो एक ड्रैगन लड़की है। तभी वो ड्रैगन अपने पूंछ से उस पर हमला कर देता है और बोलता है प्रिंसेस तुमसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? लिन उसका पूंछ पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुम्हें मरना है क्या? लैंग बोलती है ठीक है अब जल्दी से निकालो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा भाई कितना बड़ा है, क्या वो मेरे लायक भी है कि नहीं, अगर तुम मेरा किंग बनना चाहते हो तो तुम अपना ताकत दिखाओ। लिन ये सुन के शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या? लैंग कपड़ा खोल के रेडी हो जाते हुए बोलती है क्या हुआ, क्या तुम डर गए हो क्या? मुझे लगा ही था कि तुम बहुत ही कमजोर होगे। तभी किताब बोलता है मैं बहुत सारे बेस्ट गर्ल को सेल किया हूँ, लेकिन लैंग को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये ड्रैगन किंग की बेटी थी, जब ये डिमन एम्पायर से शादी की थी,
लू का पर्सनैलिटी ऐसे ही है, वो कभी भी डेमन एम्पायर से प्यार ही नहीं की थी, इसलिए मैं तुम्हें बोला था कि तुम इसे बाहर मत निकालो अभी। लिन बोलता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमारा दुश्मन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो जल्दी हमला करने वाला है। जबकि तुम मुझे चैलेंज की हो तो मुझे अपना ताकत दिखाना ही पड़ेगा। आज मैं दिखाऊंगा कि असली मर्द किसे बोलते हैं। लैंग बोलती है हे बकवास बंद करो, जब मैं बीस्ट एम्पायर से शादी की थी वो बहुत ही बुरा था, वो सिर्फ एक ही साल में मारा गया था। जबकि तुम उसका रीइंकार्नेशन हो तो तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो गई नहीं। अगर तुम मुझे अभी जाने दिए तो तुम बाद में पछताओगी नहीं। लिन बोलता है अगर तुम बोलती कि मैं अमीर नहीं हूँ ना ही हैंडसम हूँ तो मैं ये बात को मान लेता, लेकिन तुम बोल रही हो कि मेरा छोटा भाई में ज्यादा ताकत नहीं है। अगर आज मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। लैंग बोलती है वो ऐसा बात है, चलो देखती हूँ तुम क्या करते हो। लिन अपने मन में बोलता है मैं इसके जीप को देख के बोल सकता हूँ कि इसका स्किल बहुत ही बढ़िया होगा, तो मुझे अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल करना होगा। दूसरी तरफ सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं आसमान में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। होली मेडन बोलती है आसपास के सभी प्योर एनर्जी एक जगह जमा हो रहे हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है। होली मदर बोलती है चलो जाके देखते हैं कि वहाँ पर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ लैंग शॉक्ड होकर बोलती है तुम्हारा साइज इतना बड़ा कैसे हो सकता है। लिन बोलता है मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, आज मैं तुम्हें अपना असली ताकत दिखाऊंगा। वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाती है। होली मदर बोलती है वो प्योर एनर्जी ये रूम से आ रहा है। होली मेडन बोलती है ये तो लिन का रूम है ना। तभी लैंग चिल्लाने लग जाती है। होली मेडन बोलती है यहाँ पर कौन इतना चिल्ला रहा है। तभी वहाँ से पानी निकल के वो दोनों दूर फेंका जाती है। दूसरी तरफ लिन बोलता है मुझे चिंता हो रहा था कि तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं अपना पूरा दम नहीं लगाया। अगर तुम इसे सेटिस्फाई नहीं हुई हो तो मैं अपना पूरा ताकत लगाऊंगा इस बार। लैंग बोलती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिन बाहर देखते हुए बोलता है यहाँ हो क्या रहा है। होली मेडन बोलती है मेरा पूरा बॉडी गंदा हो चुका है। लिन अपने मन में बोलता है ये लोग यहाँ पर कब आ गए और ये तो मेरा लिक्विड है, इसके ऊपर चला कैसे गया। तभी होली मेडन गुस्से से बोलती है तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया है, तुम मेरे ऊपर ये गंदा चीज फेंके, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर वो लिन पर हमला कर देती है। होली मेडन ये देख शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है ये लड़की इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गई है। होली मेडन बोलती है मेरा ताकत इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। दूसरी तरफ हमें टार्टर को दिखाया जाता है। एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है कोई हम पर हमला कर रहा है। लिन अपने मन में बोलता है धत्ती रिकी, मैं ये ताकत का इस्तेमाल करके लैंग को और भी ज्यादा ताकतवर करने वाला था, लेकिन ये सभी ताकत इन्हें मिल गया है। होली मदर बोलती है हे तुमने ये कैसे किया है, तुम्हारा ताकत तो पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। होली मदर बोलते हैं लग रही है लिक्विड के कारण मेरा ताकत और भी ज्यादा बढ़ गया है। होली मदर बोलती है मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तभी वो अपना टेक्निक से हमला कर देती है। दूसरी तरफ गार्ड बोलते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, इतना बड़ा होल सिटी वॉल में कहाँ से आ गया है। तभी दूसरा आदमी चलाते हुए बोलता है यहाँ पर एक और हमला हो रहा है, सभी लोग जल्दी से हट जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ हमें टार्टर को दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है कैप्टन ये हमला अचानक से हम पर हो गया है, क्या उन्हें पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कैप्टन बोलता है चिंता मत करो मैं सब कुछ संभाल लूंगा, पहले ग्रुप को आगे भेज के देखो कि वहाँ पर हो क्या रहा है। तभी एक आदमी चला के बोलता है कैप्टन हम पर एक और हमला हो रहा है। कैप्टन शॉक्ड होकर बोलता है ये लोग मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ होली मदर बोलती है ये लिक्विड सही में बहुत ही काम का है, तो हमें ये लिक्विड को और भी ज्यादा स्टोर करके रखना होगा। लिन बोलता है हे तुम लोग कर क्या रही हो, मेरे पास बताओ।